Okay. So come on. I know you all were there. So anybody wants to answer, don't feel shy. Please give answers. आप लोगों ने सुना ये आखिरी विपत्ति परमेश्वर ने क्या लाया और क्या हुआ? कोई बताना चाहता है? The death People, of firstborn, uncle. सॉरी, आई हर्ड टू वॉइसेस. कौन? अभिषेक क्या बोल रहा है? अगर मैं पूछ रहा था कि जो भैया ने लास्ट में पढ़ा है या फिर जो बाइबल में लास्ट में लिखा हुआ है। भैया ने जो पढ़ाया था उसमें से डार्कनेस। डार्कनेस. ओके. लास्ट संडे वर यू देयर, अभिषेक? यस अंकल। You were there. Okay. So last Sunday, we saw that uh, ये दरवाजे के ऊपर ये जो ये लाया, रक्त दिया था, खून दिया था, ये बताया था क्या? नो अंकल, नहीं बताया था। Didn't do that. Okay. I covered. I think he can't remember. मैंने बताया था ना कि वो बकरे का लहू लगाया था जिसमें पाप नहीं था, और फिर परमेश्वर का न्याय आया, और जिनके ऊपर घरों पर भी लहू था, प्रभु ने उनके ऊपर न्याय नहीं किया। उनके घर में जो पहलौठा था उसके प्राण नहीं गए। Yes, uncle. जी जी। थैंक यू फीबी। राइट राइट. ओके, सो गुड. तो ये पिछले हफ्ता हुआ था और ये आखिरी विपत्ति परमेश्वर ने मिस्र देश पर लाया. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फेरो राजा का बेटा भी यहाँ पर इस विपत्ति में वो मर गया. और उसके बाद फेरो राजा ने इजाजत दिया इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर जाने के लिए. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मृत्यु को मिस्र देश में लाया, वो रोना इतना भयानक था क्योंकि हर घर में किसी व्यक्ति कोई ना कोई तो मर गया. जरा सोचो कि वो रोना किस प्रकार का होगा अगर आज सिलीगुड़ी में अगर आप जाएंगे और हर घर में कोई मर गया, तो अवस्था क्या होगा? जरा सोचो कि हर घर में कोई ना कोई रो रहा है, कोई मर गया. तो ये बहुत ही भयानक परिस्थिति था. और इस परिस्थिति के वजह से फेरो राजा ने बोला ठीक है जाओ, और इजरायली लोगों को आजादी मिला. और इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकलने वो अभी अपना जो देश है, जो परमेश्वर ने बोला था, जो देश अब्राहम, इसहाक और याकूब को देने वाला था, उस जगह को, उस देश को लेने के लिए, उस देश में रहने के लिए अभी इस्राएली लोग निकल के चल पड़े वहां से. लेकिन अभी रास्ते से क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुआ, थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं. तो लेट अस कम टू एक्सोडस चैप्टर 13. यात्रा पुस्तक, यात्रा पुस्तक, व्हाट इज इट कॉल्ड? एक्सोडस इज इट कॉल्ड यात्रा पुस्तक? निर्गमन। निर्गमन. ओके. तो यात्रा पुस्तक ये बांग्ला में बोलते हैं. ओके. सो निर्गमन, इसका 13 अध्याय, verses 21 to 22. I want you to read it loudly. Somebody read, unmute your microphone and read it loudly. Nobody is reading. Karan, anybody got the Bible there? और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खम्भे में
और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। गुड, थैंक यू अभिषेक। तो देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को एक मेघ स्तंभ में उनको रास्ता दिखा रहा है। वहां पर मेघ स्तंभ को क्या बोला है? द क्लाउड, पिलर ऑफ क्लाउड। पिलर ऑफ फायर, अच्छा पिलर ऑफ क्लाउड। ओके, तो ये मेघ स्तंभ जो है उससे उनको राह दिखा रहा था, रास्ता उनको दिखा रहा। और ये दृश्य जो है बहुत ही सुंदर था कि परमेश्वर खुद उनके साथ में है। अभी ये मेघ जो है वो सिर्फ परमेश्वर का जो महिमा को छिपाने के लिए वो मेघ था, और वो मेघ जो है उनके लिए एक रास्ता बना, मतलब एक डायरेक्शन बना। किस दिशा में हमको जाना है वो ये बता। अभी मेरा परिवार, हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ धूपगुड़ी तक हम लोग कार में आए थे। हमको तो रास्ता पता नहीं था, इसलिए हमने वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके, वो गूगल मैप्स हमको बता रहा था टर्न लेफ्ट टर्न राइट। लेकिन कभी कभी ये वो गूगल मैप्स भी हमको गलत रास्ते पे लेके जाते थे और हम लोग फंस भी जाते थे। ऐसा भी अवस्था हमारे हमारे साथ हुआ। लेकिन उससे भी अच्छा चीज जो था, परमेश्वर खुद उनको रास्ता दिखा रहा था और परमेश्वर खुद उनके साथ था। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर उनको रास्ता दिखा रहा था। तो आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, चैप्टर 14, 14 अध्याय, निर्गमन इसका 14 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ो। Now the Lord spoke to Moses, saying, Tell the sons of Israel to turn back and camp before Pi-hahiroth between Migdol and the sea. You shall camp in front of Baal-zephon, opposite it by the sea. For Pharaoh will say of the sons of Israel, they are wandering aimlessly in the land. The wilderness has shut them in. Thus I will harden Pharaoh's heart, and he will chase after them. And I will be honored through Pharaoh and all his army. And the Egyptians will know that I am the Lord, and they did so. थैंक यू। तो अभी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको समुद्र तक उनको राह दिखाया, रास्ता दिखाया। और परमेश्वर कुछ बहुत ही अद्भुत काम करने वाला था। परमेश्वर बार बार मूसा को याद दिला रहा था और इस्राएली लोगों को भी बता रहा था कि मैं सिर्फ तुम लोगों का परमेश्वर नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा दुनिया का परमेश्वर हूँ, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। और मेरा शक्ति सिर्फ इस्राएली लोगों के ऊपर नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया के ऊपर मेरा शक्ति है। और मैं किसी भी देश से, किसी भी जगह से मैं अपना महिमा में ले सकता हूँ। आई वॉन्ट टू रिसीव ग्लोरी। और ये कठिन अवस्था में भी परमेश्वर हम लोगों को कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमको, हाँ, हम हमारे जीवन से परमेश्वर महिमा प्राप्त करना चाहता है। और ये बातें जो है परमेश्वर मूसा को बता रहा है। ओके, तो अभी ये समुंदर के किनारे तक, लाल समुंदर के किनारे तक वो आकर रुक गए। अभी ऐसा हुआ कि फेरो राजा अपना मन बदल दिया। तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 14 वर्सेस 5 to 9। I want everybody to participate. If somebody who has not read, please read। निर्गमन 14 5 से लेकर 9, Exodus 14 5 to 9। When word reached the king of Egypt that the Israelites had fled, Pharaoh and his officials changed their minds. What have we done letting all those Israelite slaves get away? They asked.
So Pharaoh harnessed his chariot and called up his troops. He took with him 600 of Egypt's best chariots, along with the rest of the chariots of Egypt, each with its commander. The Lord hardened the heart of Pharaoh, the king of Egypt, so he chased after the people of Israel, who had left with fists raised in defiance. The Egyptians chased after them with all the forces in Pharaoh's army, all his horses and chariots, his charioteers, and his troops. The Egyptians caught up with the people of Israel as they were camped beside the shore near Pi Hahiroth, across from Baal Zephon. राइट। अभी क्या हो रहा है कि इजरायली लोग यहाँ पर उनके पूरे इजरायली लोगों का जो आबादी है, लोक संख्या जो है करीबन 600,000, दैट इज 6 लाख, 6 लाख लोग हैं। और ये 6 लाख लोग मिस्र देश से बाहर निकल कर आए हैं और समुंदर के किनारे पर है। अभी 6 लाख लोग मतलब सिलीगुड़ी में जितने लोग हैं उसके बराबर का है। अराउंड 6 लाख पीपल लिविंग इन सिलीगुड़ी, आई वुड से इन सिलीगुड़ी सिटी। सिलीगुड़ी के आसपास के गांवों का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शहर के अंदर में बात कर रहा हूँ। इतने सारे लोग, 6 लाख लोग मिस्र देश से बाहर निकल कर आए, अभी समुद्र के किनारे तक आए। और फेरो राजा शायद सोच रहा है कि अभी मेरे पास कोई काम करने वाला लोग नहीं है, नौकर हमारे चले गए, जितने भी हमारे गुलाम थे सारे भाग गए। और हमारे मिस्र देश के जितने भी इमारत है, वो जो पिरामिड्स है, जो भी चीजें वहां पर वो लोग बना रहे थे, अभी उसमें काम करने वाले कोई नहीं है, सब निकल कर चले गए। तो उन्होंने अपना मन को कठोर किया। ही हार्डन्ड हिज हार्ट, मन को कठोर करके दोबारा इजरायली लोगों को पकड़कर लेकर आने के लिए उसने प्लान किया और अपना सैनिक लेकर वो उनके पीछे निकल पड़े। और ऐसा है कि इजरायली लोग समुद्र के किनारे पे हैं और उनके पीछे से अभी मिस्र देश सैनिक के साथ आ रहा है उनको दोबारा पकड़ने के लिए। तो देखते क्या हुआ। चैप्टर 14 verses 10 and 12. Somebody please read chapter 14 verses 10 to 12. As Pharaoh drew near, the sons of Israel looked, and behold, the Egyptians were marching after them, and they became very frightened. So the sons of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, Is it because there were no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? Why have you dealt with us in the way, bringing us out of Egypt? Uh, is, the, is this not the word that we spoke to you in Egypt, saying, Leave us alone that we may serve the Egyptians? For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. राइट, थैंक यू फिनियस। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोग देखते हैं कि ये इजरायली लोग अभी मूसा के ऊपर गुस्सा कर रहा है। क्यों हमको वहां से बाहर निकल कर लेकर आए, क्या कारण से? हमने आपको बताया था कि हमको छोड़ दो, हम मिस्र देश के गुलाम बनने से वही अच्छा है। वो लोग ऐसे सोचने लगे क्योंकि अभी सैनिक आया और वो सोचे अभी सैनिक उनको जिंदा यहाँ पर मार देंगे। लेकिन मूसा ने बोला तुम अभी शांत रहो और परमेश्वर का उद्धार को देखो। ओके, डोंट बी अफ्रेड, वर्स 13 he says. So let's read that verse 13. Somebody please read 13 and 14. 13 और 14 कोई पढ़ेगा?
And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. थैंक यू स्टीफन। तो यहाँ पर परमेश्वर का शक्ति को देखो करके मूसा बता रहा है, और मूसा परमेश्वर के बताए हुए बातों पर विश्वास कर रहा है। अभी ऐसा प्रश्न है कि किसने मिस्र देश किसने इस्राएली लोगों को बाहर निकाला? हु ब्रॉट द इजराइलाइट्स आउट ऑफ इजिप्ट? किसने उनको बाहर निकाला? मूसा ने बाहर निकाला? उसका भैया हारून ने उनको बाहर निकाला? किसने उनको बाहर निकाला मिस्र देश से? हु लेट देम आउट, और हु ब्रॉट देम आउट ऑफ इजिप्ट? ये मनुष्य का कार्य था या परमेश्वर का कार्य था? Come on, answer the question. परमेश्वर का। परमेश्वर का कार्य था, मनुष्य का कार्य परमेश्वर नहीं था। यस। तो अभी यहाँ पर जो अवस्था में वो लोग आए हैं, जो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कठिन अवस्था है, उस अवस्था से कौन उनको बचाएगा? मूसा चाह रहा था कि इस्राएली लोग परमेश्वर पर विश्वास रखे, मूसा के ऊपर नहीं, उसके खुद के ऊपर नहीं। इस्राएली लोगों को भी अभी ये जानना चाहिए कि परमेश्वर उनको इस संकट से भी बचाएगा, और वही मूसा करने का कोशिश कर रहा है कि तुम लोग परमेश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो परमेश्वर पर। परमेश्वर तुमको इस कठिन अवस्था से मुक्ति देगा। ही विल सेव यू, ही विल गिव साल्वेशन फॉर यू। ओके। और परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किया वहां पर? 15 से लेकर 18 तक पढ़ो, 15 to 18। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरे दाहिने दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वहां 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चला जाएगा। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वह भी उनका पीछे करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारे विनाश द्वारा मेरे महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जन लोग की मैं यहोवा हूँ। थैंक यू अभय। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने ये लाल समुंदर को 2 भाग किया, और वहां पर उन्होंने एक रास्ता बनाया। गॉड पार्टेड द रेड सी, और परमेश्वर इस्राएली लोगों को बचाने वाला है, बचा रहा है। गॉड इज सेविंग द पीपल ऑफ इजराइल। और ये मिस्र देश का जो कठिन हृदय है, परमेश्वर ने इनका हृदय को कठिन किया, और वो लोग इस कठिन हृदय से भी वो लोग पहचानेंगे कि परमेश्वर राज कर रहा है, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए।
वो लोग गलत कर रहा है, इस्राएली लोगों को पकड़ने के लिए उनको गुलाम बनाना है, वो लोग जो कर रहा था वो गलत था। परमेश्वर उनको सजा दे रहा है। परमेश्वर मिस्र देश के ऊपर न्याय कर रहा है और इस्राएली लोगों को बचा रहा है। सो गॉड पार्टेड द रेड सी, परमेश्वर ने इस लाल समुंदर का दो भाग किया और इस्राएली लोग वहां से उस लाल समुंदर के को पार कर दिया। ओके, सो गॉड लेड द पीपल ऑफ इजराइलाइट्स थ्रू द सी, इस समुंदर के बीच में से परमेश्वर ने रास्ता बनाया। सो लेट्स रीड दिस वर्सेस 19 to 25, 19 से 25 तक पढ़ो। तब परमेश्वर का दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उनके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहिए को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। थैंक यू अभिषेक। तो यहाँ पर जो बातें हम लोगों को सीखना है वो बहुत ही विशेष बातें हैं, और इस्राएली लोगों को भी ये बातों को सीखना था। अभी परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर तो निकाल दिया। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से मिस्र देश में जब वो थे विपत्ति लाए, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को वहां से बाहर निकाला। लेकिन एक चीज वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का शक्ति कितना अद्भुत है। वो जो विपत्ति आए, 10 प्लेग्स जो मिस्र देश पर आए, वहां परमेश्वर का शक्ति के बारे में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो चीज इस्राएली लोगों को सिखाना चाह रहा था वो बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर इस्राएली लोगों को ये सिखाना चाह रहा था कि मैं तुम लोगों को उद्धार देता हूं। आई एम अ सेवियर गॉड, मैं उद्धार करता हूं। आई एम अ गॉड हु सेव्स, मैं मुक्ति देता हूं, मैं आजादी देता हूं। सिर्फ मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन मैं मुक्ति भी देता हूं। आई एम अ रिडीमिंग गॉड। और इसलिए इन बातों को इस्राएली लोगों को सीखना था कि परमेश्वर कैसे उद्धार देता है। इसलिए जो 13 और 14 पद में हमने देखा कि परमेश्वर जो है मुक्ति देता। डोंट बी अफ्रेड, स्टैंड फर्म एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड, ये 13 पद में हमने देखा। और 14 पद में ये है कि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। गॉड इज गोइंग टू फाइट फॉर अस। इस्राएली लोग उनके पीछे आया उनको पकड़ने के लिए, उनको दोबारा गुलाम बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए लड़ाई किया। और जो चीजें अभी हमने पढ़ा कि रात भर परमेश्वर वो स्तंभ को वो मेघ स्तंभ जो उनके आगे थे वो पीछा चला गया और मिस्र के सैनिक को रोक के रखा। और जब वो मिस्र के सैनिक को रोक के रखा तो ये इस्राएली लोग ये लाल समुंदर को पार किया।
तो परमेश्वर उनके लिए लड़ा। सो गॉड फॉट फॉर देम। और तीसरा चीज जो है हम लोग सीखते हैं कि जो 18 पद में हमने देखा, द इजिप्शियंस विल नो दैट आई एम याहवे व्हेन आई रिसीव ग्लोरी। तो मतलब अन्य जाति को भी ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा वो ही है, दूसरा कोई नहीं है। वही सृष्टि करता है, वही उद्धार करता है। ये अन्य जाति के लोगों को भी सीखना था। और आज अगर कुछ सीखने के लिए हमारे लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, वो यही 3 चीजें कि परमेश्वर जो है उद्धार देता है, परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है, और परमेश्वर जो है उसको महिमा मिलना चाहिए। गॉड शुड रिसीव द ग्लोरी। मैं अपना महिमा के लिए नहीं, ये मूसा का काम नहीं है, मूसा और हारून का काम नहीं है, कोई मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। और ये मुख्य चीज है, ये मुख्य बात है, इस्राएली लोगों को सीखना था। सिर्फ इस्राएली लोगों को नहीं, मिस्र के देश के लोगों को भी ये सीखना जरूरी था कि परमेश्वर उद्धार देता है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है, और परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हियर हियर। अभी देखते हैं कुछ और है। अंत में क्या हुआ ये मिस्र के सैनिक के साथ? somebody can read these verses 26 to 31। आखिरी में क्या हुआ ये मिस्र के सैनिक के साथ देखेंगे। somebody read this last verses। Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea so that the waters may come back over the Egyptians for their chariots and their horsemen." So Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its normal state at daybreak. While the Egyptians were fleeing right into it, then the Lord overthrew an Egyptian in the midst of the sea. The waters returned and covered the chariots and the horsemen. Even Pharaoh's entire army that had gone into the sea after them, not even one of them remained. But the sons of Israel walked on dry land through the midst of the sea, and the waters were like a wall of them on their right hand and on their left. Thus the Lord saved Israel that day from the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead on the shore. When Israel saw the great power which the Lord had used against the Egyptians, the people feared the Lord, and they believed in the Lord and in his servant Moses. थैंक यू फिनियास। तो देखो जो 3 चीजें मैंने बताया, यहाँ पर भी हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि मिस्र देशों के सैनिक ने देखा कि परमेश्वर यहोवा उनके लिए लड़ाई कर रहा है। वो लोग कोशिश किया इस्राएली लोगों को दोबारा पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो लोग उस समुद्र में चले गए तो वो समुद्र का पानी दोबारा वापस आ गया, और मिस्र देश के सैनिक उस समुद्र में वो लोग मर गए। और जो बच गए, अगर कोई बचा, मिस्र देश का कोई सैनिक अगर बचा, उसको वही देखना पड़ा कि परमेश्वर यहोवा उन इस्राएली लोगों के लिए लड़ाई किया, और उनको भी मानना पड़ा कि परमेश्वर वही यहोवा है, वही उद्धार करता है, वही सर्वशक्तिमान है। इन बातों को उनको मानना पड़ा। और अंत में हम लोग देखते हैं कि इस पूरे सैनिक जो पीछा कर रहा था वो सारे मरे, और इस्राएली लोग बच गए। The Lord saved the people of Israel। और जो मैंने बातें बताया कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर को एक नया रूप से देखने को मिला।
मिस्र देश में उन्होंने परमेश्वर का शक्ति को देखा, परमेश्वर किस प्रकार से विपत्ति लाए उन चीजों को देखा। लेकिन आज इस्राएली लोगों को परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने देखा। दे सॉ गॉड एज अ सेवियर। और ये बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर उद्धार देता है। गॉड इज अ गॉड हु सेव्स। और ये परमेश्वर का जो ये एक गुण जो है वो हम लोग प्रभु यीशु मसीह में देखता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हम लोगों को बचाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए अपना जान दिया। प्रभु यीशु मसीह खुद बचाने वाला है। ही इज द रिडीमर। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उस क्रोध, उस दुख और उस कष्ट को उस क्रूस पर उसने सहा। और आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को उद्धार मिला। और इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए लड़ाई भी करता है। और आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना चाहिए। वी शुड बी वर्शिपिंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और कितना सुंदर बात है कि हफ्ते के पहला दिन संडे, रविवार को हम लोग एक साथ मिलकर बैठकर हम लोग स्तुति कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को याद कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो अद्भुत कार्य उस क्रूस पर किया हमारे लिए, उन चीजों को हम लोग याद कर सकते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र देश से इस्राएली लोगों को बचाया, अपना शक्ति दिखाया, लेकिन अंत में उनको ये सीखना पड़ा कि परमेश्वर उद्धार देता है। गॉड इज अ सेविंग गॉड, गॉड इज अ गॉड हु सेव्स। और ये मुख्य बात आज इस्राएली लोगों को सीखने को मिला। और विश्वास करता हूँ आज आप लोगों को भी ये बात समझ में आया कि क्या वजह था परमेश्वर उनको इस लाल समंदर तक लेकर आने का, और क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार का चमत्कार किया। और ये बातों को शायद आज अगर आपने सीखा तो इट इज वेरी गुड। अगर आपको पहले से ही पता था देन दैट इज आल्सो गुड, इट वाज अ गुड रिफ्रेशर। तो यहाँ पर ही मैं अपना लेसन को समाप्त करता हूँ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क।